अब पेज नंबर 79 वर्ड प्रॉब्लम्स कर लेते हैं हम लोग, है ना। 79 पेज नंबर के वर्ड प्रॉब्लम्स है ये वाले। तो अभी हम लोग क्या किए थे, लैटिस मेथड में मल्टीप्लिकेशन किए थे, तो जो नंबर्स है वो जाल में फंसे हुए थे, जाल से निकल के उसका आंसर निकल रहा था, है ना। अभी हम क्या करेंगे, ये क्या वर्ड प्रॉब्लम्स है, वर्ड प्रॉब्लम्स में आपको सेंटेंस बनाना है। जैसे कि वर्ड प्रॉब्लम्स लिखे हैं तो वर्ड प्रॉब्लम्स में आप लोगों को सेंटेंस बना के आंसर करना पड़ता है। तो इन ए स्कूल ईच चाइल्ड इज रिक्वायर्ड टू पे ए ट्यूशन फीस ऑफ ₹945 पर मंथ। फाइंड द टोटल ट्यूशन फीस पेड बाय ए स्टूडेंट्स फॉर 9 मंथ्स। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, एक स्कूल में, इन स्कूल में एक स्कूल में ईच चाइल्ड इज रिक्वायर्ड टू पे ए ट्यूशन फीस ऑफ ₹945 पर मंथ। अब आप लोग जैसे स्कूल में जाते हो तो स्कूल का मंथली फीस देना पड़ता है, तो मंथली फीस है वहाँ पे स्कूल का ₹945 है, मंथली, है ना, एक महीने का ₹945 है। तो अगर उस बच्चे को 9 मंथ का फीस देना है, फाइंड द टोटल ट्यूशन फीस पेड बाय ए स्टूडेंट फॉर 9 मंथ्स। अब बहुत दिनों तक के वो लोग फीस नहीं दिए हैं, एक साथ में उनको 9 मंथ्स का फीस देना है, तो कितना देना पड़ेगा। तो हमको क्या करना है, इसके और इसके साथ में मल्टीप्लाई कर दोगे। देखिए वर्ड प्रॉब्लम में है क्वेश्चन, in a school each child is required to pay a tuition fees of ₹945 per month. Find the total tuition fees paid by students for 9 months. ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक बच्चे का ट्यूशन फीस, स्कूल का मंथली फीस होता है ₹945, तो उसको 9 मंथ में कितना पैसा देना पड़ेगा। पूरा 9 मंथ तक के वो नहीं दिया है, तो एक साथ में 9 मंथ्स का उसको कितना देना पड़ेगा। तो जैसे कि वर्ड प्रॉब्लम है, तो वर्ड प्रॉब्लम में आपको क्या करना पड़ेगा, सेंटेंस लिखना पड़ेगा। तो सेंटेंस आप लोग कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखें, स्कूल ट्यूशन फीस पर मंथ, स्कूल ट्यूशन फीस पर मंथ इज इक्वल टू कितना है, ₹945। स्कूल ट्यूशन फीस फॉर 9 मंथ्स, तो 9 मंथ्स के लिए कितना देना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे फर्स्ट मंथ में कितना था, यहाँ पे ₹945 था, तो 945 लिखोगे, 9 मंथ्स के लिए था, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे, इतना आंसर आएगा आप लोगों का। तो यहाँ पे आप कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे आप ऐसे 3 डॉट्स करके लिखेगा, ₹8,505 ट्यूशन फीस पेड बाय ए स्टूडेंट फॉर ए 9 मंथ्स। ठीक है, तो 9 मंथ्स के लिए उसको इतना फीस पेड करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक स्टोव का कॉस्ट, एक स्टोव है यहाँ पे, गैस स्टोव जो रहता है उसका कॉस्ट 1876 है। तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ 5 सच स्टोव। अगर 5 स्टोव्स खरीदना है तो कितने का होगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसका सेंटेंस लिखोगे, कॉस्ट ऑफ ए स्टोव रुपीज इतना एंड कॉस्ट ऑफ 5 स्टोव का कितना होगा, तो 1876 मल्टीप्लाइड बाय 5 कर दोगे तो इतना आंसर आएगा। तो द कॉस्ट ऑफ 5 स्टोव इज इक्वल टू ₹9,380। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 156 students from each school of a city are required to participate in a cultural event. How many students will participate in the event from 12 schools of the city? तो यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे एक सिटी है ना, एक सिटी है, तो शहर है, एक शहर में 12 स्कूल है, 12 स्कूल्स है। तो 12 स्कूल्स है, तो एक स्कूल में कल्चरल प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया है। तो स्कूल में कल्चरल प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया है, तो हर एक स्कूल से 156 बच्चों को ही अलाउ किया जाएगा पार्टिसिपेट करने के लिए कल्चरल इवेंट में। तो 156 स्टूडेंट्स आएंगे हर एक स्कूल से। कितने स्कूल है वहां पे, 12 स्कूल है, एक सिटी में 12 स्कूल है, तो सभी स्कूल 12 स्कूल से 156 स्टूडेंट सब लोग आ रहे हैं। तो टोटल स्टूडेंट्स कितने इकट्ठा हो जाएंगे, कितने टुगेदर हो जाएंगे, एक साथ हो जाएंगे वहां पे जब कल्चरल इवेंट होगा। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे देखिए इसको वर्ड प्रॉब्लम्स में, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू पार्टिसिपेट इन ए कल्चरल इवेंट फ्रॉम ईच स्कूल ऑफ द सिटी। हर एक स्कूल से बच्चे लोग रिक्वायर्ड हो रहे हैं 156, है ना। और कितने स्कूल है, पूरे स्कूल है 12। नंबर ऑफ स्कूल कितने हैं सिटी में, 12 है। तो 12 स्कूल से अगर 156 अगर हर एक स्कूल से आ रहे हैं तो कितने बच्चे होंगे। तो 156 मल्टीप्लाइड बाय 12 कर दीजिए, इतना आंसर आएगा 1872। तो 1872 स्टूडेंट्स विल, आप लोग क्या करोगे, हाउ मेनी की जगह जो आंसर है वो लिख देना, यहाँ पे हाउ मेनी लिखा है ना, हाउ मेनी की जगह में आंसर लिख देना है, फिर उसके आगे जितना सेंटेंस है वैसा का वैसे लिख दो, है ना। 1872 स्टूडेंट्स विल पार्टिसिपेट इन द इवेंट फ्रॉम 12 स्कूल्स ऑफ द सिटी। क्लियर। 4 नंबर का क्वेश्चन देखिए, ऑन Children's Day, each child was given 15 chocolates. How many chocolates were given to 783 students? तो चिल्ड्रंस डे जब होता है तो आप लोगों को स्कूल में चॉकलेट्स मिलता है। अगर एक स्कूल में एक बच्चे को 15 चॉकलेट्स दिया गया, एक बच्चे को, है ना, एक बच्चे को 15 चॉकलेट्स दिया गया, तो हाउ मेनी चॉकलेट्स वेयर गिवन टू 783 स्टूडेंट्स। तो 783 स्टूडेंट्स को कितना, माने 15 देंगे हर बच्चे को, तो 783 बच्चों को देना है, तो कितना चॉकलेट्स और लगेगा, है ना, और कितना चॉकलेट्स हमको देना पड़ेगा। तो आप क्या करोगे, 783 में 15 को मल्टीप्लाई करोगे, जितना आंसर आएगा उसको लिखोगे। तो यहाँ पे आप सेंटेंस कैसे लिखोगे, नंबर ऑफ चॉकलेट्स गिवन टू ईच चाइल्ड ऑन चिल्ड्रंस डे इज इक्वल टू 15, है ना, एक बच्चे को 15 चॉकलेट्स मिल रहा है। अब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, 783 है, तो 783 को 15 से मल्टीप्लाई करोगे तो 11,745 चॉकलेट्स आ जाएगा। तो यहाँ पे आप जैसा लिखा है लास्ट में सेंटेंस, उसको लिखा, हाउ मेनी की जगह आंसर लिख दो, और उसके आगे का सेंटेंस लिख दो, 11,745 चॉकलेट्स वेयर गिवन टू 783 स्टूडेंट्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 देखिए, क्वेश्चन 5 में क्या है, इन ए स्कूल देयर आर 2,345 स्टूडेंट्स ईच इन द प्राइमरी, मिडिल, सीनियर एंड सीनियर सेकेंडरी सेक्शन रेस्पेक्टिवली। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन ऑल। तो इसमें बोल रहा है एक स्कूल में 2,345 स्टूडेंट्स एक एक सेक्शन में, ईच सेक्शन मींस एक एक सेक्शन में, है ना, ईच सेक्शन मींस एक एक सेक्शन में है। यहाँ पे 2,345 स्टूडेंट्स है ईच सेक्शन में। ईच सेक्शन मतलब कौन कौन सा सेक्शन है, सेक्शन है आप लोगों का प्राइमरी सेक्शन है, मिडिल सेक्शन है, सीनियर सेक्शन है और सीनियर सेकेंडरी सेक्शन है। तो कितने सेक्शंस हो गए, 4 सेक्शंस हो गए। कितने सेक्शंस हो गए, 4 सेक्शंस हो गए। तो 4 सेक्शंस हो गए, तो ईच सेक्शन में, एक सेक्शन में इतने बच्चे पढ़ रहे हैं, एक सेक्शन में इतने बच्चे पढ़ रहे हैं, तो इन 4 सेक्शंस को मिला के पूरे बच्चों को मिलाएंगे, पूरा ऑल टोटल मिलाएंगे तो कितने बच्चे होंगे। तो कितने बच्चे रहेंगे वहां पे, तो आप लोग क्या करोगे, पहले सेंटेंस लिखोगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच सेक्शन, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच सेक्शन
नंबर ऑफ सेक्शंस, नंबर ऑफ सेक्शंस कितने 4 है, 4 बता दी ना, है ना, प्राइमरी, मिडिल, फिर सीनियर और सीनियर सेकेंडरी, तो 4 सेक्शंस हो गए, तो यहाँ पे आप लोग 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे इसको, तो इतना आंसर आएगा 9380। तो टोटल बच्चे 4 सेक्शंस में मिला के कितने हो जाएंगे, 9380 स्टूडेंट्स आर देयर इन ऑल। ओके, नेक्स्ट देखो यहाँ पे 6 नंबर का क्वेश्चन क्या है, द हार्ट बीट्स 72 टाइम्स इन ए मिनट इन ए हेल्दी पर्सन। अब जो हेल्दी पर्सन मतलब किसी को कुछ बीमारी नहीं रहता है उसको बोलते हैं हेल्दी पर्सन, ठीक है। अगर कोई पर्सन है, इंसान है, अगर उसको कुछ भी बीमारी नहीं है तो उसको हेल्दी पर्सन बोलते हैं। तो हेल्दी पर्सन का हार्ट बीट होता है, जो हार्ट होता है वो बीट करता है, धक 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 करता है ना, तो वो 72 टाइम्स करता है 1 मिनट में, है ना, 1 मिनट में 72 टाइम्स वो बीट करेगा, धक 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 ऐसे करता है ना। उसके बाद में अगर 1 मिनट में तो 72 टाइम्स करता है, तो अगर 1 आवर हो जाएगा तो कितना टाइम्स कर लेगा वो, हार्ट बीट कितना टाइम्स कर लेगा, 1 आवर हो जाएगा, 1 आवर हो जाएगा तो कितना टाइम्स हार्ट बीट करेगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे सेंटेंस देखिए कैसे लिखोगे, द हार्ट बीट्स इन ए मिनट, इन ए मिनट मतलब 1 मिनट में 72 टाइम्स कर रहा है, तो द हार्ट बीट्स इन एन आवर, तो 1 घंटे में कितना करेगा, तो आपको मालूम है 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स होते हैं, है ना, 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं। तो आपको क्या करना है, ये 60 को ये 72 टाइम्स में मल्टीप्लाई कर देना है, 72 टाइम्स 1 मिनट में होते हैं, तो 60 मिनट्स 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं, तो दोनों में मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आएगा 4320 पर आवर, 1 आवर 1 आवर में इतना बार ये क्या करेगा, बीट्स करेगा, 4320 टाइम्स वो हार्ट हमारा बीट्स करेगा, तो इट विल बीट्स 4320 टाइम्स इन एन आवर। नेक्स्ट है 7 नंबर का क्वेश्चन, ए बॉक्स कंटेन्स 112 चॉकलेट्स, एक बॉक्स में इतने चॉकलेट्स हैं, तो हाउ मेनी चॉकलेट्स विल बी देयर इन 42 सच बॉक्सेस, तो 42 बॉक्सेस में कितने चॉकलेट्स होंगे टोटल मिलाएंगे, तो अगर एक बॉक्स में हम रख दे रहे हैं 112 चॉकलेट्स रख दे रहे हैं, तो हमारे पास में 42 बॉक्सेस है, तो हर बॉक्सेस में हम 112 ऐसे रखते जाएंगे, तो 42 बॉक्सेस में पूरा कितना चॉकलेट्स आ जाएगा। तो इसका सेंटेंस कैसे लिखोगे आप लोग, तो नंबर ऑफ चॉकलेट्स इन ए बॉक्स कितना है 112 है, उसके बाद में नंबर ऑफ बॉक्सेस कितने हैं आपके पास में 42 है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, इतना आंसर आएगा, लास्ट में सेंटेंस लिखोगे आप, तो 4704 चॉकलेट्स विल बी देयर इन द 42 बॉक्सेस, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 8 नंबर का, 8 नंबर का क्वेश्चन में है, ए ईयर हैज 365 डेज, है ना, तो फर्स्ट है हाउ मेनी डेज आर देयर इन 16 ईयर्स, तो 16 ईयर्स में कितने डेज होंगे, है ना, तो 1 ईयर में 365 डेज है, तो 16 ईयर्स में कितने होंगे, तो 365 डेज मल्टीप्लाइड बाय 16 कर देना है, ये हो गया आपका 5840 डेज होंगे। अब यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन लिखा है, हाउ मेनी आवर्स आर देयर इन ए ईयर, तो 1 ईयर में कितने आवर्स होते हैं, तो आपको मालूम है 1 डे में 24 आवर्स होते हैं, 1 डे में 24 आवर्स होते हैं, तो आपके पास में 1 ईयर में 365 डेज लिखे हुए हैं, तो 365 डेज में क्या करना, 1 ईयर मींस 365 डेज है, तो 1 ईयर में कितने आवर्स होंगे, तो 1 डे में 24 आवर्स होते हैं, तो 365 डेज में कितने आवर्स होंगे, तो 365 मल्टीप्लाइड बाय 24 कर देंगे, तो इतना आंसर आ जाएगा आपका। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे 9 नंबर का क्वेश्चन, 9 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, इन ए स्कूल देयर आर 8314 स्टूडेंट्स, इफ ईच चाइल्ड इज गिवन 4 लाइब्रेरी बुक्स टू रीड, हाउ मेनी बुक्स वेर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द स्टूडेंट्स। आप लोग पहले समझिए, एक स्कूल में इतने बच्चे हैं, 8314 बच्चे हैं, उसमें से हर एक बच्चे को, अब स्कूल में लाइब्रेरी होती है, आपको मालूम है लाइब्रेरी में बहुत सारे बुक्स होते हैं, पढ़ने के लिए देते हैं बच्चों को, तो अगर लाइब्रेरी में 4 बुक्स दिए हैं एक एक बच्चों को पढ़ने के लिए, तो वहां पे इतने बच्चे हैं 8314 बच्चे हैं, तो हर एक बच्चे को 4 बुक्स देंगे, तो टोटल वहां पे कितना बुक्स होगा, है ना, तो टोटल कितना बुक्स रहेगा वहां पे, तो हाउ मेनी बुक्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द स्टूडेंट्स, तो कितना बुक्स को दिया गया है स्कूल में, कितना बच्चों को बुक्स दिया गया है, 4 लाइब्रेरी बुक्स दिया गया है पढ़ने के लिए, तो इतने बच्चों को दिया गया है, तो कितना बुक्स होगा टोटल डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, तो आप लोग ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। और नेक्स्ट 10 नंबर भी देख लीजिए, 15 पेंसिल्स आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर स्टूडेंट्स इन स्कूल, अब स्कूल में हर एक बच्चे को 15 पेंसिल्स दिया जा रहा है लिखने के लिए, इफ देयर आर 389 स्टूडेंट्स इन द स्कूल, हाउ मेनी पेंसिल्स आर रिक्वायर्ड टू इन ऑल, रिक्वायर्ड इन ऑल, तो अब इतने बच्चे हैं स्कूल में 389 बच्चे हैं, तो 15 पेंसिल एक एक बच्चे को दे रहे हैं, तो 389 बच्चों को कितना पेंसिल देना पड़ेगा, कितना पेंसिल दरकार पड़ेगा, जरूरत पड़ेगा, तो यहाँ पे इसके सेंटेंस देख लीजिए कैसे लिखना है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन स्कूल कितने हैं 8314 है, और नंबर ऑफ लाइब्रेरी बुक्स गिवन टू ईच चाइल्ड कितना दिए गए हैं, एक एक बच्चे को 4 बुक्स दिया गया है, तो आप ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे, जितना आंसर आएगा वो निकल जाएगा, तो 33,256 बुक्स वेयर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द स्टूडेंट्स, इतना बुक्स को दिया गया है बच्चों को। फिर नंबर ऑफ पेंसिल्स डिस्ट्रीब्यूटेड पर स्टूडेंट में एक बच्चे को 15 पेंसिल्स दिया गया है, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं स्कूल में 389 है, तो 389 मल्टीप्लाइड बाय 15 कर दोगे तो 5835 पेंसिल्स होगा। इसका आंसर लिखोगे, एएनएस आंसर करके भी लिख सकते हो, 3 डॉट नहीं भी देके आप लोग आंसर करके लिख लीजिए, यहाँ पे एएनएस आंसर करके भी लिख सकते हो, आंसर लिख लीजिए, तो 5835 पेंसिल्स आर रिक्वायर्ड इन ऑल, ठीक है। ये मैं आपको आज लेटिस मल्टीप्लिकेशन कराई हूँ आज आप लोगों को, और वर्ड प्रॉब्लम्स कराई हूँ, मल्टीप्लिकेशन कराई हूँ, लेकिन सबसे पहले आपको जरूरी है कि टेबल्स लर्न करना है, 2 to 9 तक के एटलीस्ट आप लोग पूरा अच्छे से टेबल बाय हार्ट करोगे, तभी आप लोग ये सब कर पाओगे मल्टीप्लिकेशन का। नेक्स्ट चैप्टर डिवाइड का है, अगर आपका मल्टीप्लिकेशन क्लियर नहीं होगा तो आप डिवाइड भी नहीं कर पाओगे, इसलिए फर्स्ट आप पहले जैसे भी करके आप टेबल लर्न कर लीजिए पूरा, लिखने में आप प्लस करके लिख सकते हो, लेकिन मेन है आपके सिर में लिखना, माइंड में लिखना है, अगर माइंड में लिखा रहेगा तो हमेशा के लिए काम आएगा। होप आपको मेरा ये सब समझाना ठीक लगा होगा, अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, अगर जिसको समझ में आया होगा तो वो मेरे चैनल में यस